वहीं खार्किव में रूसी सेना का मेडिकल सेंटर पर बड़ा अटैक हुआ है। रूसी हमले में मेडिकल सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है। खार्किव मेडिकल सेंटर पर रूस के हमले की ये तस्वीरें देखिए, और इस हमले के बाद इस मेडिकल सेंटर का क्या हाल हुआ है ये आप देख सकते हैं। खार्किव में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, और अब हमले के बाद की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पूरे शहर में इस वक्त हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। Детский магазин. Это Холодная гора. और देखिए खार्किव में हमले पर मेयर का बयान, 12 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है। खार्किव के मेयर ने यह कहा है कि 12 घंटे का जो संघर्ष है, जो अटैक है रूस की तरफ से, उसमें 21 लोगों की जान चली गई है। खार्किव के मेयर का यह बयान सामने है। खार्किव शहर की हालत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक के बाद एक रूस लगातार घातक हमले कर रहा है। हमारे साथ त्रिपाठी सर जुड़े हुए। त्रिपाठी सर, ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, इतना तो समझ में आ गया है कि यूक्रेन का कोई भी शहर, शायद कम से कम जो यूक्रेन, पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, वो शहर बचेगा नहीं अपनी बर्बादी और तबाही से। रूस ने कम से कम ये ठान लिया, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं। रूस के टैंकों के सामने निहत्थे लोग खड़े हो जा रहे हैं। 80,000 यूक्रेनियन जो विदेशों में थे वो वापस वतन की तरफ लौट रहे हैं। हम ऐसे परिवार देख रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को तो भेज रहे हैं, लेकिन खुद हाथों में गन उठाकर इस वक्त वहां की सड़कों पे रूस की फौज का सामना कर रहे हैं। एक वॉर में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के सेंटिमेंट क्या बताती हैं? क्या ये वॉर जल्दी कंक्लूड होने वाले लक्षण हैं, या फिर बहुत लंबा जाने वाला है, स्ट्रीट फाइट की तरह होने वाला है, जिसमें रूसी फौजें जीत भी जाएं तो उनको लंबा एंगेजमेंट झेलना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बिल्टअप एरिया में फाइटिंग, स्ट्रीट फाइटिंग ही अभी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इस वॉर में आई है वो है सिविलियंस का मोराल, क्योंकि अभी उनकी मिलिट्री ने बोला है कि वो जो है ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, और जमीन के ऊपर उनके टैंक्स को सिविलियंस रोक रहे हैं। तो ये एक नई चीज है जिसको कि शायद रशियन कमांडर्स ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह की भी। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक अहम खबर, भीषण जंग के बीच खार्किव से ही ये बड़ी खबर भी आ रही है। खार्किव से विदेशी छात्रों को निकाला जा रहा है। घातक हमलों के बीच विदेशी छात्रों का रेस्क्यू करना, उन्हें सही सलामत यहां से निकालना कितना मुश्किल काम है, ये अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से जो भारी संख्या में वहां पर छात्र हैं, जो विदेशी हैं, उनको इस वक्त सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की कवायद भी जारी है। एक के बाद एक खार्किव जो है वो घातक हमलों से दहल रहा है। ये शहर जो है इसमें हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं, और ऐसे में इन तमाम लोगों को बचाना, विदेशियों की हिफाजत करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी भी मौजूद हैं। योगेश जी, ऐसे वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत जो है वो आज होनी है। यूक्रेन की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि जब तक सीज फायर नहीं होता, जब तक यूक्रेन पर रूसी हमले बंद नहीं होते, तब तक इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सकता। लेकिन हमले तो लगातार जारी हैं, फिर बातचीत से उम्मीद क्या करें? अब देखिए, बातचीत तो इसलिए करते हैं कि दोनों साइड एक तो दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि भाई वो पीस मूव्स जो है उनको वो रिबफ नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब पीस मूव्स में वो अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो एक तो ये जो ग्लोबल सिंपैथी है, ग्लोबल ओपिनियन को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह का स्टैंड लिया जा रहा है। लेकिन मोटी बात यह है कि रूस जो है वो, यूक्रेन जो है अभी तक झुकने के लिए तैयार नहीं है। जितने हमले इन्होंने किए हैं उसके बावजूद जो है यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं होता तब तक बिल्कुल। और जब बाइडेन आज जब स्पीच दे रहे थे तो बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे थे कि यूक्रेन का जो साहस है उसको हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो लड़े हैं वो अपने आप में भूतपूर्व